10th. Hello students, how are you? I think you will be fine. Today I am going to teach for class 10th poem A Tiger in the Zoo. A Tiger in the Zoo. In this poem I want to tell the story about a tiger. So there are two kinds of the tiger. There are two kinds of the tiger that belongs. First, a tiger who belongs in the prison or in the cage, and second, who is free, that live in the open field or in the jungle. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इस कविता की पहले हिंदी माध्यम से आपको इसकी संक्षिप्त विवरण बताऊंगा। यदि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप वीडियो या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस कविता में कवि ने हमको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि दो तरह के टाइगर, दो तरह के चीते या शेर के बारे में बात बताई गई है। एक वह टाइगर जो हमेशा प्रिजन में रहता है और एक वह जो हमेशा स्वतंत्र होकर के जंगल में भ्रमण करता है। तो जो जंगल में भ्रमण करता वह तो स्वतंत्र है, उसे किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, वह जो चाहे वह कर सकता है। जैसे आप हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कहीं घूम सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं है। आप स्वतंत्र होकर के हर काम को करने में फ्री है, लेकिन आपको कोई बाध्य होकर के कोई कार्य करा नहीं सकता। लेकिन यदि सपोज दैट आपको एक दिन के लिए किसी कमरे में या पिंजरे में बंद कर दिया जाए और कहीं घूमने या टहलने के लिए आपको न छोड़ा जाए, तो सोचिए आप एक दिन के लिए आप कैसा महसूस करेंगे, आपको कैसा फील होगा। ठीक है, तो बातें वही है, यहाँ पर भी वही बात बताई गई है। एक वह चीता जो हमेशा स्वतंत्र होकर भ्रमण करता है और एक जो बाध्य होकर के भ्रमण करता है। इन दोनों के बारे में एक विशेष भूमिका बताई गई है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से लाइन बाय लाइन पढ़ा करके आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं समरी बोलूँगा, फिर उसके बाद आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लिखा है क्या कि ही स्टॉक्स इन द विविड स्ट्राइप्स। अब एक चीते के बारे में बात की गई है। एक चीता दो हो गया, पहले चीते के बारे में बात की गई है कि वह चीता जो कि पिंजरे में रहता है, जो कहीं पर घूमने से माने उसको कहीं घूमने के लिए बात किया जाए, कहीं मतलब वो जा नहीं पाता हो, हमेशा वह केज में ही रहता है, तो उसके बारे में बात की गई है कि स्टॉक्स इन द विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक का मतलब होता है घूमना टहलना, विविड होता है स्पष्ट रूप से, और यहाँ पर विविध का अर्थ हो जाएगा रंग बिरंगे, माने अनेक प्रकार के वस्त्र जैसे रूप धारण किए हुए। ठीक है, तो ही स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स। एक चीता जो अपने पिंजरे में स्पष्ट रूप से है ना, जो अपने पिंजरे में स्पष्ट रूप से केवल टहल सकता हो, घूम सकता हो। ए फ्यू स्टेप आप इसके अपने पिंजरे में एक या दो माने फ्यू स्टेप दिया, कुछ कदम वह घूम सकता है, चल सकता है। कैसे? ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है गद्दीदार, है ना। ऑन पैड्स वो अपने गद्दी पर, और वावलेट का मतलब एक प्रकार का गद्दीदार जो होता है पैड, उसी के बारे में बात की गई है। क्वाइट होता है शांत होकर के, तो वह अपने पैड पर शांत होकर के, कैसे शांत होकर के केवल घूम सकता है। लेकिन इन इज क्वाइट रेज, जब वह घूमता है तो शेर जानते हैं दहाड़ना चाहता है, गुर्राना चाहता है, लेकिन इन इज क्वाइट रेज, लेकिन वह अपने गुस्से पर क्या है काबू कर लेता है, अर्थात अपने गुस्से में वह शांत है, वह उसके बाद कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट संज्ञा क्या है कि ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो। अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ लर्किंग? लर्किंग माने तो छिपा हुआ। ही शुड बी लर्किंग द शैडो, उसे कहाँ छिपना चाहिए? तो शैडो का मतलब छाया, एक प्रकार मान लीजिए यहाँ पर अंधेरे से, तो ही शुड बी लर्किंग द शैडो, उसे अंधेरे में होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइड में तो छिपना,
उसे कहाँ छिप कर रहना चाहिए? सराउंडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, उसे लंबी लंबी बड़ी बड़ी घासों के पीछे छिपना चाहिए। नियर द वाटर माने पानी के पास जहाँ पर होल होता हो। अब होल कौन सा हो गया? बड़े बड़े जानवर जहाँ पर होल बना के रहते हैं, ठीक उसी तरह से उसे उस होल के पास, पानी के होल के पास होना चाहिए। वेयर प्लम्स द डियर पास, ताकि जब वहाँ से कोई डियर गुजरे तो उसका आसानी से क्या कर सके? शिकार कर सके। ठीक है। प्लम माने उसका किसका? उस मोटे ताजे हिरन का। प्लम मतलब का मोटा, तो उस मोटे ताजे हिरन का वह शिकार कर सके जो वहाँ पर आसानी से क्या करते हैं? गुजरते हैं। उसके बाद दिया थर्ड स्टेंजा में, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउस है। स्नैरलिंग का अर्थ होता है समझिए घूमना, ठीक है, राउंड करना और जोर जोर की आवाज़ देना। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड द हाउस है, उसे घर के चारों तरफ जोर जोर की आवाज़ करते हुए भ्रमण करना चाहिए। और एट जंगल एज, अथवा जंगल के अंतिम किनारों पर भी उसे भ्रमण करना चाहिए। बियरिंग वाइट फैंस, बियरिंग हिज वाइट फैंस, अब बियरिंग माने मतलब तीखा शोर करते हुए, ठीक, माने जोर जोर की आवाज़ करते हुए। बियरिंग हिज वाइट फैंस, और सफ़ेद रंग का फैन धारण किए हुए जोर जोर की आवाज़ करते हुए वहाँ से गुजरना चाहिए। हिज क्ला, क्लाक मिस होता है पंजा, उसके जो पंजे हैं है ऐसे लग रहे हैं जिससे टेररिंग्स द विलेज, जो गांव वाले जब उसको देखते हैं तो उसको बहुत कैसा लगता है? टेररिंग अर्थात भयानक लगता है। तो उसे अपने पंजों को दिखा करके गांव वालों के प्रति उसे डराने जैसी बातों को भरना चाहिए। लेकिन फोर्थ स्टेंजा में कवि ने बहुत अच्छी बात दिया है, बट ही इज लॉकेड इन अ कंसेट सेल। लॉक का मतलब होता है बंद होना, कंसेंट्रेट होता है आध्यात्मिक रूप से, सेल माने एक प्रकार का पिंजरा ले लीजिए, ठीक है। लेकिन ही कंसेंट्रेट इन सेल, वो अपने सेल में, वह एक प्रकार के पिंजरे में क्या है? लॉक है, बंद है। ही जे स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी संपूर्ण शक्तियाँ बार के पीछे क्या है? बंद हो गई हैं, है ना। तो दो प्रकार की बातें हो गई। पहले का ही लॉकेड इन ए कंसेंट्रेट सेल, वह एक सेल के पीछे अर्थात एक जो पिंजरा होता है उसके पीछे वह पड़ा हुआ है, लॉक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, उसकी शक्तियाँ बार के प्रति, बार के पीछे पड़ी हुई हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने केज के अर्थात अपने पिंजरे के, ठीक है, वह अपने पिंजरे के लेंथ, लंबाई तक अर्थात जितने में उसका पिंजरा है उतने में ही वह केवल स्टॉक कर पा रहा है, घूम पा रहा है। लेकिन इग्नोरिंग विजिटर, वह आने जाने वाले विजिटर को, आगंतुक को वह इग्नोर कर दे रहा है, अर्थात उनके प्रति वह तनि भी समर्पित नहीं है, उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। आगे क्या कर रहा है कि ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, ठीक है, ही हियर द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात के समय अंतिम आवाज़ को सुनता है। वह रात के समय क्या? अंतिम आवाज़ को सुनता है। तो वह आवाज़ कैसी थी? पेट्रोलिंग कार, जो लोग कार से पेट्रोल कर रहे थे अर्थात गश्त लगा रहे थे, तो कार से आने जाने वाले लोगों के वह अंतिम आवाज़ को सुनता है। एंड स्टीयर विथ ब्रिलियंट आईज, और अपने चमकदार आँखों के साथ वह घूर करके देखता है किस पर? एट द ब्रिलियंट स्टार, माने चमकते हुए आकाश की तारों की तरफ। वह चमकते हुए तारों की तरफ अपने चमकदार आँखों से उसकी तरफ क्या करता है? वह नज़र डालता है, घूर करके देखता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो था हमारा लाइन बाय लाइन हिंदी व्याख्या। अब आप देखिए इसमें जो वर्ड दिया है, वर्ड पावर जैसे लिखा ना, स्टॉक्स है, ठीक, घूमना, विविड है, स्पर्श होता है, स्ट्राइस, ठीक, स्पर्श होता है, और स्टेप जानते कदम होता है, क्वाइट जानते हैं, वालवेट एक माने गद्दीदार वाला जो स्थान है उसको बोला गया है, और लर्किंग शब्द जो होता है छिपा हुआ होता है, ठीक। और दूसरा जो है पैड, पैड में जाने गए गद्दी होती है। फिर इसके बाद लिखा प्लम, प्लम का अर्थ होता है मोटा ताज़ा। स्नैरलिंग का अर्थ होता है चेतावनी की आवाज़ देते हुए, ठीक है। और
इसके बाद है फैंस, दिया ना, फैंस का मतलब जो दांत होते हैं, ये बियरिंग द हिज वाइट फैंस, अपने सफ़ेद दांतों को क्या दिखाते हुए, जोर जोर की आवाज़ करते हुए, हिचकला अपने पंजों को, ठीक है। और ट्रेजिंग का मतलब होता है खतरनाक, बिले जाने गए, ला को भी जानते हैं। कंसंट्रेट सेल माने एक नियंत्रित सेल के अंदर, अब यहाँ कस्बे शर्त नहीं लगाएंगे, सेल का मतलब यहाँ पिंजरे शर्त देंगे, ठीक है। स्टॉकिंग जान गए, लेंथ के इग्नोरी विजिटर हो गया, वॉइस एट नाइट, पेट्रोलिंग में जान गए, स्टार, ये आपका सब वर्ड पावर सिंपल है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपकी वर्ड पावर। अब यहाँ पर पोएट्री डिवाइस दिया गया है। अब पोएट्री डिवाइस क्या होता है, तो देखिए, अब पहले स्टेंजा में जो दिया है पोएट्री डिवाइस के बारे में, तो हम कैसे जानेंगे किस स्टेंजा में कौन सा पोएट्री डिवाइस है, ठीक है। तो पोएट्री डिवाइस को पहचानना बहुत आसान होता है। पहली चीज़ होता है, एक होता है इंजॉयमेंट, ठीक है। अब इंजॉयमेंट क्या होता है, ध्यान समझिएगा। इंजॉयमेंट का मतलब कि एनी पोएम दैट स्टार्ट एंड एंड्स विदाउट फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, दैट इज कॉल्ड इंजॉयमेंट। जो कविता बिना फुल स्टॉप का, जो कविता बिना फुल स्टॉप का, बिना क्वेश्चन मार्क का समाप्त होती हैं, उनको इंजॉयमेंट कहा जाता है, ठीक डियर। दूसरी देखिए, अब जो पहली लाइन है, स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्रिप्स। अब देखिए, फर्स्ट लाइन में यस और यस 2 बार आया है, तो जिस लाइन में यस और यस 2 बार आ जाए, अर्थात वावेल 2 बार आते हैं, ठीक है। जब किसी भी लाइन में वावेल 2 बार आते हैं, 3 बार या 2 से अधिक बार आते हैं, सेम वावेल आते हैं, उनको बोलते हैं एलिट्रेशन, है ना, उन्हें एलिट्रेशन कहते हैं। और जब इसके बाद देखिए थर्ड लाइन, ओ पैट्स ओ, तो ओ कई बार आया है, ओ कई बार आया है। तो जब ओ अर्थात वावेल कई बार आते हैं किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेंजा में, अगर वावेल कई बार आते हैं, तो ऐसे पोएम को, ऐसे पोएट्री डिवाइस को हम एजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पोएट्री डिवाइस का एजोनेंस बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद आता एनाफोरा। एनाफोरा क्या है, तो इसमें एनाफोरा नहीं दिया, देख रहे हैं, एनाफोरा नहीं दिया। एनाफोरा का अर्थ होता है कि सेम वर्ड स्टार्ट विद द 2 लाइन, ये सेम वर्डों से दोनों लाइन स्टार्ट होती हैं। जैसे मले सम, फ्यू फ्यू, ऐसे अगर आता है मच मच, पहली लाइन भी मच, सेकेंड लाइन भी मच, पहली भी फ्यू, दूसरी फ्यू, अगर दोनों लाइन सेम वर्डों से प्रारंभ होती हैं, तो ऐसे लाइन को हम एनाफोरा कहते हैं, अर्थात इसमें पोएट्री जो डिवाइस होती है वह एनाफोरा होती है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लिखा है आगे कि एंड स्टार्स विथ ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार। अब देखिए यहाँ पर 2 वर्ड साफ साफ दिए गए हैं, दिया ने, देखो ब्रिलियंट ब्रिलियंट दिया है, तो ये 2 वर्ड एक ही लाइन में है, सॉरी दोनों वर्ड 2 लाइन में है, सेम वर्ड है। जब सेम वर्ड होते हैं, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे एंड में हो, चाहे मिडिल में हो, अगर दोनों वर्ड सेम रूप में आते हैं, तो ऐसे वर्डों को हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब द वर्ड विच स्टार्ट विद द लाइन विच स्टार्ट विद द सेम वर्ड, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। कोई भी लाइन जो सेम वर्डों से शुरू होती है उसी को एनाफोरा कहते हैं, ठीक है। तो हमारी थी पोएम। तो इन दिस पोएम आई वांट टू टेल द रियल स्टोरी अबाउट ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू who always presents there, so he is unable to move here and there, so he has to lose of all its power. While a tiger who live in the forest, so he is free for doing any kinds of work. He may go anywhere, wherever he likes. He can hunting to the any kinds of creature for complete of his belly. But a tiger who live in the zoo, he can't be go here. Which things we provide for it, the things that provide for it, he can also use only that way. Okay dear, ये था हमारा ए टाइगर इन द जू। अब इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसका जो क्वेश्चन आंसर है हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे, ठीक है।
अब जो अगला स्टेंजा है हम आपको आगे चल करके पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।